पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है वो जान लीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा थाना क्षेत्र स्थित निश्चितपुर गांव में एक नई सांप्रदायिक साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। साजिश सामने आई है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया। आरोप लगाए गए कि इसे किसी हिंदू ने मार रखा है, लेकिन सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हकीकत क्या है, क्योंकि ये गहरी साजिश दिखाई दे रही है। स्थानीय हिंदू समुदाय का कहना है कि ये पूरी घटना सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उनका आरोप है कि ये झूठी अफवाह फैलाई गई है, इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है और हिंदुओं को यहां से डराकर भगाने की कोशिश हो रही है। साजिश का पीछे की वजह क्या है, साजिश के पीछे का मकसद क्या है, वो आप समझ रहे होंगे। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ये पैटर्न हमें बांग्लादेश की उन घटनाओं की भी याद दिलाता है जहां हिंदू मंदिरों में कुरान रख दी गई, उन्हें उस दौरान निशाना बनाया गया। उसके बाद पूरे बांग्लादेश में कई बार ऐसी घटनाएं हुई। मंदिरों में कुरान रखने की अफवाह फैलाई गई, कट्टरपंथियों को उकसाया गया और फिर सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर हमले किए गए। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान इस्कॉन मंदिर में कुरान रखकर दंगे भड़काए गए थे, जिसके बाद हिंदुओं की दुकानें और मंदिरों को जला दिया गया था। अब वही पैटर्न पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है, मुर्शिदाबाद में। संगीता झा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए लाइव, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे संगीता से। संगीता, मुर्शिदाबाद में ये क्या हो रहा है, किस प्रकार की ये सुनियोजित साजिश दिखाई दे रही है, किस प्रकार से की चीजें निकलकर सामने आई, मौके पर इस वक्त की स्थिति क्या है वो भी बताइए। देखिए आशीष, मैं बता दूं कि ये घटना कल रात की बताई जा रही है, जबकि ये मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाया गया, जिसके बाद जो है इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। लेकिन उस दौरान जो है वहां की पुलिस आती है, पुलिस आकर जो मामले को जो है वो सुलटाने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं देखिए, वहां के लोगों से जब बात की गई और वहां के बीजेपी नेताओं से जब बात की गई, तो उनके द्वारा यह कहना है कि ये एक तरह की साजिश है, क्योंकि हिंदुओं को यहाँ से खदेड़ने की बात की जा रही है, हिंदुओं को यहाँ से हटाने की बात की जा रही है, ताकि जो मुर्शिदाबाद का जो पूरा इलाका है उस पर जो है वो पूरी तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग इलाके में अपना दबदबा बना सके और हिंदुओं को वहां से भगा सके। देखिए, ऐसी जो घटनाएं हैं मुर्शिदाबाद में, ये कोई पहली बार नहीं है। मुर्शिदाबाद में आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है दंगा भड़काने की कोशिश की बात करें, या फिर किसी तरह की अगर वहां पर जब पूजा होती है, जैसे कि रामनवमी, देखिए कुछ दिनों के बाद ही रामनवमी है, 4 अप्रैल में ही रामनवमी होना है। और रामनवमी के पहले ही देखिए पश्चिम बंगाल में जगह जगह जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। कल भी हमने देखा, परसों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मालदा में जो घटना हुई, मालदा में जो हिंसा भड़की, वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर उनके घरों को तोड़ दिया, दुकानें तोड़ दी। तो इस तरह की घटना जो है पश्चिम बंगाल में लगातार देखी जा रही है रामनवमी के पहले। तो देखिए, रामनवमी में इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से रामनवमी के दौरान जो है जुलूस पर जो हमला होता है, जुलूस पर जो पत्थरबाजी होती है। तो इस बार जो है रामनवमी को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि रामनवमी के दौरान जो घटनाएं संगीता आप बता रही हैं सिलसिलेवार, ये मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा और तमाम जगहों पर, क्या ये माना जाए कि बंगाल में भी हिंदुओं को उसी तरीके से प्रताड़ित करने की योजना बनाई जा रही जैसे बांग्लादेश में की गई थी एक समय पर, क्योंकि वहां पर भी सिलसिलेवार चरणबद्ध इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी? देखिए, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में अब जो है, जो वहां के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति बनती जा रही है, या फिर यूं कह ले कि वहां के लोग यह भी कह रहे हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, जो कि लोगों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जितनी दिखाई जा रही है उससे कहीं ज्यादा लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं गांव घर में। क्योंकि आप देखिए, मालदा देख लीजिए, दक्षिण 24 परगना अगर हम देखते हैं कि तो दक्षिण 24 परगना में भी वही स्थिति है। आप नॉर्थ 24 परगना अगर आते हैं तो नॉर्थ 24 परगना में भी वही स्थिति है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं पश्चिम बंगाल में वो जगह जगह हो रही है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से भी बुरी स्थिति बनती जा रही है। और लगातार देखिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं वर्तमान सरकार पर भी कि वर्तमान सरकार जो है ऐसे कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह के वीडियो जो परसों भी आए थे और आज भी जो आए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आखिर इतना आत्मविश्वास और इस तरह का शय जो है इन्हें कौन दे रहा है कि ये लोग इस तरह से जो है हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं लगातार। आशीष, अच्छा संगीता, इन सब के बीच में पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की क्या भूमिका इस वक्त नजर आ रही है मौके पर? क्या अभी भी संवेदनशील स्थिति बनी हुई है या चीजें पहले से नॉर्मल होती दिखाई दे रही हैं?
देखिए, जिस इलाके में कल ये घटना हुई, वहां के अगर इंस्पेक्टर की आईसी की अगर हम बात करें, तो उन पर ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता कि उनके मतलब जो है वो उनका नाम जो है वो जमाल है, जो कि वो भी मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, जिस वजह से जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है ज्यादा उनके लिए कार्य करते हैं और हिंदुओं के लिए नहीं करते हैं, ऐसा ही आरोप देखिए बीजेपी लगा रही है। लेकिन वहीं एसपी की अगर हम बात करें, वहां के एसपी से जब बात हुई तो उन्होंने अपने तरफ से जो है पूरी तरह से हिंदुओं पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने ठीक फोर्स है। भी भेजा था और वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जी। किसी तरह की कोई बड़ी घटना ना हो जाए। ठीक है संगीता, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी अपडेट के साथ आपसे हम जुड़ेंगे और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए।